आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया रुद्धोष्म परिक्रम किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाना है ये। और आदर्श गैस में रुद्धोष्म परिक्रम के लिए दाब तथा आयतन में मुझे संबंध भी लिखना है। तो देखो, रुद्धोष्म परिक्रम होता क्या है। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक हमारे पास के लिए एक बर्तन लिया और बर्तन में क्या कर दिया, गैस भर दी मैंने। ठीक है, कुछ इस प्रकार मैंने गैस भर दिया। अब क्या होता है कि बर्तन को मैं क्या करता हूँ कि चारों तरफ से एक तरह से एक आवरण दे देता हूँ। आवरण कुछ इस प्रकार का होगा। ये मैंने क्या किया है, इसको आवरण दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पर चारों तरफ से मैंने एक कुछ इस प्रकार का आवरण दिया कि मेरी ना तो ऊष्मा इसके अंदर जा सकती है यहाँ पर, और ना ही ऊष्मा मेरी बाहर निकल सकती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय एवं बाह्य वातावरण जो होता है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान शून्य होता है। अब देखो, ऐसा निकाय हमारे पास होता तो नहीं है एक्चुअली में, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि पूरा निकाय यहाँ पर क्या है, एक तरह से यहाँ पर वातावरण से एक तरह से इसको आवरण दिया गया है। ठीक है, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि हमारा थर्मस है, उसमें चाय होती है। ठीक है, थर्मस में चाय। तो थर्मस में क्या होता है कि उसको भी इसी प्रकार यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक आवरण दिया जाता है अंदर से। फिर क्या किया जाता है कि उसको ऊष्मा का आदान प्रदान मतलब कि बहुत मुश्किल से होता है। थर्मस में उस प्रकार होता है, लेकिन होता तो है। चाहे कुछ समय बाद तो ठंडी हो ही जाएगी, लेकिन बहुत धीरे होता है। तो एक तरह से वो रुद्धोष्म प्रक्रम का ही उदाहरण है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अगर मैं देखो, हमारा यहाँ पर क्या होता है कि एक समीकरण होती है। कौन सी? ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण। ऊष्मागतिकी एक समीकरण होती है। ठीक है, वो क्या होती है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्लू। डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्लू। अब मेरा क्या होता है कि डेल्टा क्यू क्या होता है, अगर मैं एक ऊष्मा दूँ किसी निकाय को, अगर मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूँ तो क्या हो गया, उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और गैस द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो मैं ऊष्मा अगर दूंगा तो आंतरिक ऊर्जा में यहाँ पर वृद्धि हो सकती है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, प्लस का डेल्टा यू हो जाएगा यहाँ पर, और गैस द्वारा कुछ कार्य भी किया जाएगा जो बाह्य गैस वातावरण के खिलाफ होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार कर सकता हूँ मैं इसे। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी ऊष्मा का तो आदान प्रदान हो ही नहीं रहा। अगर मैं इस पर कार्य करूँ तो क्या इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर थर्मस को अगर हम हिलाते हैं, जोरों से हिलाते हैं, उस पर कार्य किया जा रहा है, तो उसका क्या होता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्योंकि वहाँ पर देखो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा, तो कार्य सारा का सारा किस में परिवर्तित हो जाता है, हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन। तो कुछ इस प्रकार हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम है। इसका दूसरा उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे अचानक जो कोई चीज़ होती है, जैसे यहाँ पर टायर फट जाता है, टायर फटना, तो उसमें भी यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। जब बहुत तेज होता है ये, इसमें जो गैस होती है और उस जो वातावरण होता है उसके बीच में संपर्क आने से पहले ही वो गैस पूरी प्रसारित हो जाती है। तो ये टायर का फटना एक तरह से हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे हम। दूसरा उदाहरण है ये। अब यहाँ पर देखो, हमारा जो कहा था कि संपर्क की बात कर रहा था यहाँ पर, सॉरी, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब और आयतन में संबंध बताने की बात कर रहा था। तो जो संबंध होता है दाब और आयतन में, दाब एवं आयतन में संबंध। ठीक है, आयतन संबंध लिख देता हूँ। तो ये जो समीकरण दी जाती है, जैसे कि हम हमारी जो आदर्श गैस होती है उसमें जैसे कि समतापी प्रक्रम में क्या होता है, पीवी बराबर नियत रहता है। लेकिन जब समतापी प्रक्रम ना हो, रुद्धोष्म प्रक्रम हो, तो उस समय पीवी गामा बराबर नियत रहता है हमारा। ठीक है, तो गामा यहाँ पर क्या होता है, गामा यहाँ पर होता है विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात। गामा बराबर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात। अब दो प्रकार की विशिष्ट ऊष्मा होती है हमारे पास। एक तो नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा, तो किसी गैस गैस के पास नियत दाब की भी एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। और एक होती है नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका बटा में हमारा नियत आयतन का विशिष्ट ऊष्मा आती है। तो नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, आयतन, और यहाँ पर खाली स्थान कर देता हूँ ताकि यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा ही आए। ठीक है, तो पी वी गामा बराबर नियत हो गया। तो हमारे संबंध पूछा गया था हमसे, और इसके बारे में रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था, और उदाहरण पूछा गया था। तो ये सब हो गया हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।